आज मैं सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। भगवान ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और सुप्रीम कोर्ट से भी मैं यही अपील करता हूँ, आप उस परिवार को जिनके 34 वर्ष से पुत्र सुशांत सिंह राजपूत मर गए, उसके न्याय देने के लिए आपको आगे आना होगा। और सीबीआई के नए निर्देशक जायसवाल जी को कोटि कोटि धन्यवाद। जब आप अच्छे दिल और दिमाग से अच्छे व्यक्ति होइएगा, भीतर में अगर आपका भावना पवित्र होगा तो आपको अनेकों पद ऐसे मिल जाते हैं। बहुत सारे लोगों को देखा होगा, जैसे जायसवाल जी सीबीआई के नए निदेशक बने, ये इस दौर में नहीं थे, बड़े बड़े लोग थे इस दौर में सीबीआई के निदेशक के लिए अपना राजनीतिक प्रयास एड़ी चोटी का हर तरह से लगे हुए थे, लेकिन सहज में सरल में इनको पद मिल गया। इस आप माने या नहीं माने, ये बहुत अच्छे विचार के लोग होंगे जो इनको इतना बड़ा पद मिल गया। ये चाहे भी नहीं, लोग चाहता है, बहुत करने पर चाहने पर भी नहीं मिलता है, लेकिन अगर आप अच्छे विचार के लोग होंगे तो आपको सहज में, जिससे आप आशा नहीं करते हैं, कभी सोचा भी नहीं होगा। बहुत जगह ऐसा होता है जो हम किसी से आशा भी नहीं करते हैं, वह व्यक्ति हमारे लिए आगे होके बहुत बड़ा काम कर देता है। ऐसा ही सीबीआई के निदेशक जायसवाल जी को हुआ। ये कहीं से भी राजनीतिक में नहीं थे या कहीं भी कोई राजनीतिक अपना ये नहीं कर रहे थे कि हम सीबीआई निदेशक बन जाएं, कि बड़े बड़े लोग उसमें लगे हुए थे। लेकिन आप सीबीआई का निदेशक बन गए, आपको भी बधाई। और माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी कोटि कोटि, आप सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर जायसवाल जी जैसे व्यक्ति को सीबीआई का निदेशक का पद मिल गया। आप अच्छे व्यक्ति हैं, आप अच्छे व्यक्ति से कोई आशा करता है। माननीय सीबीआई के निदेशक जायसवाल जी से एक ज्वलन समस्या, एक तो कलकत्ता में ही देख रहे हैं सीबीआई का साथ ममता दीदी क्या कर रही है, और इससे भी पहले पूरे भारत, बिहार ही नहीं पूरे भारत, और पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व सुशांत सिंह राजपूत हत्या का मामला, वह फिल्म एक्टर था और उसके बारे में पूरे दुनिया ने, भारत के न्यायालय और सीबीआई पर आशा की नज़र टकटकी लगा के देख रहे हैं दुनिया के लोग। लेकिन इसके पहले सीबीआई से भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो टीम, सीबीआई का टीम गठित किया गया, जो बम्बई गए थे नुपुर प्रसाद जी के अध्यक्षता में, तो रिया चक्रवर्ती ही नुपुर प्रसाद पर कहती थी हमको हरासमेंट करते हैं, क्योंकि उनसे रिया चक्रवर्ती से पूछताछ बम्बई में हो रहा था। और बम्बई में
आपने देखा होगा जब रिया चक्रवर्ती जी इंटरव्यू दी थी राजदीप जी देसाई के साथ और सबके साथ और पत्रकार, बड़े बड़े पत्रकार के साथ, तो वे कहे थे मैं महाराष्ट्र की बहू हूँ। इससे आप समझ सकते हैं वो तो अविवाहित है। लेकिन जब सीबीआई के निदेशक नुपुर प्रसाद ने पूछा था तुम किसी पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बनाई हो, तो कहा कि ये मेरा पर्सनल मैटर है, आप इसमें क्यों हंस। जब उन्हें पूछा गया कि महेश भट्ट के साथ तुम्हारा शारीरिक संबंध है, तो कहा क्यों आप ऐसा बात बोलते हैं। जब 2 थप्पड़ दिया गया तब वह कहती है हाँ। और लेकिन नुपुर प्रसाद के दिल में भी बीते रिया, बेचारे रिया का चरित्र था, किंतु सीबीआई निदेशक इस ढंग से नहीं पूछती है। सीबीआई निदेशक इस ढंग से नहीं पूछा जाता है। और छोटे पदाधिकारी, छोटे पुलिस के पदाधिकारी, छोटे पुलिस के पास में भी अपराधी कोई इतना बड़ा ही होता है, जब अपने कस्टडी में लेता है तो वह आंख में आंख मिला के बात नहीं करता है। साधारण सा पुलिस के अंदर में अगर आप चले जाते हैं तो बड़े बड़े अपराधी आंख में आंख मिला के बात नहीं करता है। लेकिन सीबीआई निदेशक के आंख में आंख मिला करके रिया चक्रवर्ती जी बात कर रही थी, या क्योंकि बम्बई में था, महाराष्ट्र में था, पूछताछ और राजनीतिक प्रोटेक्शन अनिल देशमुख जी थे, तभी गृह मंत्री वहाँ के, और आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे जी और सारे लोग सीबीआई जांच होने के लिए नहीं देंगे हम, ये सारे लोग कहते थे। लेकिन जांच भी हुआ। अब सुशांत सिंह राजपूत के पिता, परिवार, परिजन और पूरे बिहारवासी और पूरे भारतवासी और सुशांत सिंह राजपूत के चाहने वाले देश और दुनिया के सारे लोग अब सीबीआई के ऊपर आशा की किरण लगा के बैठे हुए। उसे सिर्फ न्याय चाहिए। आप सीबीआई निदेशक आज तक तो कोई काम किए ही नहीं। थोड़ा सा भी अस्थाना साहब जो एनसीबी के प्रमुख थे, उन्होंने थोड़ा सा काम किए। जो रिया चक्रवर्ती ड्रग के मामले में ही सही, पिठानी जी और कुछ लोग ड्रग के मामले में ही जेल गए, नहीं तो सीबीआई आज तक किसी को भी किसी के सही पर हाथ भी नहीं रखा। इस सीबीआई की विफलता है। आप देश और दुनिया को क्या कहेंगे? आप सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होता है, हर व्यक्ति को उसको पढ़ने का, लिखने का, सोचने का, विचार करने का, उसका जो भी आदेश होता है सुप्रीम कोर्ट का, उसको सभी लोग देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, अपना कमेंट करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं। कल 2 दिन पहले बिहार में पटना उच्च न्यायालय ने बिहार सरकार को चेतावनी देते हुए कहा, कोरोना महामारी से कितने लोग मरे, तो बिहार सरकार एक बार कहती थी, चीफ सेक्रेटरी बिहार, जो 6 आदमी मरा, और पटना कमिश्नर कहते थे 789 आदमी मरा 1 मई से 16 मई तक। अब होते 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 पटना हाईकोर्ट के कड़ा निर्देश के पर अब बिहार सरकार ने स्वीकार किया, लगभग 9,000 कितना 100 ने, मैंने 10,000 के लगभग लोग कोरोना से बिहार में मरे। और पटना हाईकोर्ट माननीय मुख्य न्यायाधीश जी ने कड़े शब्द में चेतावनी देते हुए कहा कि फिर गलत हलफनामा दायर नहीं करेंगे।
और अब पटना हाईकोर्ट ने यह पूछा है बिहार सरकार से, आपको कैसे जानकारी हुआ कहाँ कहाँ कौन लोग मरे हैं? पटना हाईकोर्ट अब उससे संबंधित हर टोले में, हर गांव में मोहल्ला होता है, टोला होता है, 5-10 टोला होता है, हर टोले में और हर गांव में, हर पंचायत में जांच किया जाए तो इससे भी ज़्यादा संख्या और निकल सकती है। पटना हाईकोर्ट का कड़ा निर्देश होगा और इसके बाद पटना हाईकोर्ट यह भी देखे, माननीय मुख्य न्यायाधीश जी, वेंटिलेटर जो 265 वेंटिलेटर रखा हुआ है विभिन्न अस्पताल में, वह बिहार विधानसभा के किस साल के बजट से कितना वेंटिलेटर खरीदा गया, कितने राशि की है, कब कब खरीदा गया, ये इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला होगा। अगर जांच किया जाए और कोई मर गया, बूढ़ा आदमी, बीमार आदमी था, मर गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जमराज जो देख ले घर को, वह बूढ़ा के बाद जवान को भी ले जाता है। बिहार सरकार की अव्यवस्था, नकारात्मक व्यवस्था, आज इतने लोग मरे। ऑक्सीजन घोटाला, वेंटिलेटर घोटाला, एम्बुलेंस घोटाला। बिहार सरकार में जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, बिहार सरकार में 3 अभी तक स्वास्थ्य मंत्री हुए हैं। नीतीश कुमार जी भी स्वास्थ्य मंत्री थे, सुशील मोदी जी भी स्वास्थ्य मंत्री थे और ये मंगल पांडे भी स्वास्थ्य मंत्री हैं। इन तीनों लोगों ने दिखा दिया बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था का किस तरह से ये लोग विकास किए। एक कोरोना की दूसरी लहर में लगभग 10,000 लोग मरे और सुशासन की सरकार है, बिहारी सरकार है। ये इसके लिए सुशील मोदी, नीतीश कुमार और मंगल पांडे जी जिम्मेदार हैं। और माननीय सीबीआई के निदेशक जी से अपील करना चाहता हूँ, आपके अंदर जो नुपुर प्रसाद से जब ईडी वाले ने पूछा था सुशांत सिंह राजपूत केस में, आपने क्यों इनके अकाउंट से 10 करोड़ रुपया ट्रांसफ़र किए, तो उन्हें स्वीकार किया था, हम किए थे, हम जो काम देते थे तो 3% हमको मिलता था। तो ईडी वाले ने कहा था जो हम इनके काम तो 30-35 करोड़ का है और आपने 10 करोड़ निकाल लिया। सीबीआई जो जांच कर रही है, लेकिन 3 विभाग जांच सुशांत सिंह राजपूत केस में कर रही है। कोई भी विभाग, ईडी वाले तो कुछ भी नहीं किए, सीबीआई वाले कुछ भी नहीं किए, थोड़ा सा काम किए। तो ड्रग वाले अस्थाना साहब का कोटि कोटि धन्यवाद, जो उन्होंने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। और केंद्र सरकार में बैठे कानून मंत्री, गृह मंत्री, ये सभी अपनी शोभा बढ़ाते हैं। जब राज्यसभा में अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन जी ने ड्रग माफियाओं के पक्ष में भाषण दिया, तो केंद्र सरकार में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जी एक बार भी नहीं बोले। जब आप लोकसभा, राज्यसभा के सम्मानित सदस्य होते हैं तो देश की कानून की व्यवस्था को लागू करने का, उनके विरुद्ध बोलने का आपको कोई अधिकार नहीं होता है। लेकिन ये कानून मंत्री हैं, लेकिन अपने और पराये का खेत से ख्याल रखते हैं। और बिहार में 10,000 लोग मरे, ये कभी मुंह नहीं खोले कि स्वास्थ्य व्यवस्था क्योंकि शर्मा गए बिहार की। इसलिए सीबीआई निदेशक से अपील है, आप आगे आइए, देश और दुनिया आपको देखा है, आप सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दीजिए। धन्यवाद।